हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज का हमारा टॉपिक है प्रो ड्रग्स। ठीक है, जो प्रो ड्रग्स है उसको हमें स्टडी करना है। तो देखो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ड्रग्स है उसको नेचर के अकॉर्डिंग कि ड्रग्स का नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, इस बेस के ऊपर हम ड्रग्स को डिवाइड करते हैं टू कैटेगरी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इसके अंदर प्रो ड्रग्स और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास सॉफ्ट ड्रग्स। तो हमें क्या करना है, प्रो ड्रग्स को देखना है सबसे पहले। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्रो ड्रग्स होती है उसके अंदर प्रो का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, जो प्रो का मतलब है वो होता है इनएक्टिव। जो ड्रग्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रो ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो इनएक्टिव नेचर के अंदर होती है ना, जो इनएक्टिवली प्रेजेंट होती है, मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनएक्टिव ड्रग्स। और ये क्या हो गई कि जो हमारे पास प्रो ड्रग्स है वो एक टाइप से इनएक्टिव ड्रग्स है, वो किसी भी टाइप का फिजियोकेमिकल है ना, फिजियोकेमिकल कोई भी इस टाइप का रोल प्ले नहीं करती। कब, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर अगर हम प्रो ड्रग्स को इनहेल करते हैं, उसको लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक टाइप से इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज रहेगा, अपना इफेक्ट है वो शो नहीं करेगा। ठीक है, उसको उस इफेक्ट को शो करने के लिए हमें प्रो ड्रग्स को चेंज करना पड़ेगा। किसके अंदर, ड्रग्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो ड्रग्स है ये एक्टिव फॉर्म है, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है ड्रग्स की। जो प्रो ड्रग्स है वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसलिए जो प्रो ड्रग्स होती है उसको हम बोलते हैं कि ये एक टाइप से स्टेबल भी होती है ना, ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि ये तो इनएक्टिव है, इनएक्टिव रहेगी तो ये इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा वो क्या है, एक तरह से स्टेबल है। तो जो प्रो ड्रग्स होती है वो स्टेबल ड्रग्स के अंदर आती है, वो इजीली नॉर्मल कंडीशन के ऊपर किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर इजीली रिएक्ट नहीं कर पाती, ना किसी केमिकल के साथ वो रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, जब तक वो प्रो ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आएगी। जब हम उस प्रो ड्रग्स के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और उसको हम चेंज करेंगे ड्रग्स के अंदर, और ड्रग्स क्या है, एक्टिव फॉर्म है, तो जब वो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा तब वो अपना रिएक्शन, जो उसका मैकेनिज्म है, वो उसको एक्शन है उसको स्टार्ट करेगा। तो प्रो ड्रग्स क्या है, प्रो ड्रग्स एक टाइप से हमारे पास इनएक्टिव ड्रग्स होती है। इनएक्टिव ड्रग्स है, ये अपना कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्शन बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं करती है, एक्शन प्ले नहीं करती है। पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्रग्स के अंदर और फिर वो अपने इफेक्ट को शो करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रो ड्रग्स बोलते हैं। अब देखो, जो हमारे पास प्रो ड्रग्स है उसकी प्रॉपर्टी हो गई कुछ हमारे पास, है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई कि वो स्टेबल होती है, वो इनएक्टिव नेचर में है तो इनएक्टिव की वजह से वो क्या है, स्टेबल होती है ना। इसके जो इफेक्ट होते हैं वो लेस होते हैं, लेस साइड इफेक्ट होते हैं। जब वो इजीली रिएक्ट ही नहीं करेगी किसी के साथ तो उसके साइड भी इफेक्ट भी हमारे पास कम रहेंगे, है ना। फिर वो टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी है उसकी, जो मतलब उसका टॉक्सिक नेचर है वो भी वेरी लेस होता है ना। इजीली रिएक्ट ही कोई चीज़ नहीं करेगी, वो एज इट इज हमारी बॉडी में रहेगी तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी उसके अंदर से कुछ रिलीज ही नहीं होगा, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो उसका इफेक्ट भी, टॉक्सिक इफेक्ट भी क्या होगा, लेस होगा। तो जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो भी इसके अंदर लेस होता है ना। तो जो प्रो ड्रग्स है उसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि वो हमारे अंदर किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट नहीं करेगी, है ना, वो कोई भी टाइप का पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज नहीं करेगी, हमें टॉक्सिसिटी नहीं होगी, वो एक तरह से स्टेबल रहेगी, हमें उसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए प्रो ड्रग्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं और कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ फेजेज आती हैं कि जो प्रो ड्रग्स है वो कुछ, जो उसका एक्शन है वो कुछ फेज के अंदर होता है। तो मेनली जो ड्रग्स होती है उसकी हमारे पास 3 फेज होती है ना। 3 फेज के अंदर देखो, फिर हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक्शंस है कि जो ड्रग्स हम अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, जो प्रोडक्ट्स हम अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, उसको किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो मेनली हम जब इसका एक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो मेनली हमें 3 टाइप्स की फेजेस से
निकलना पड़ता है। तो फर्स्ट हमारे पास है इसके अंदर फार्माक्यूटिकल, सेकंड है हमारे पास फार्मोकाइनेटिक्स एंड थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पे फार्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें जब प्रोड्रग्स को हम लेते हैं। तो देखो जो हमारे पास फार्माक्यूटिकल है, फार्माक्यूटिकल का मतलब क्या है, एक तरह से जो मेडिसिन है स्टोर्स पे आती है उसको हम उस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, फार्माक्यूटिकल बोलते हैं। तो वहाँ से हम ड्रग्स को लेके जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर आता है कि एस्थेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, एस्थेटिक प्रॉब्लम है, एक है फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम। एस्थेटिक प्रॉब्लम का मतलब होता है उसके टेस्ट और उसके ऑर्डर से, कि जो हमने ड्रग्स ली है उसका टेस्ट कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है। अगर वो रिलायबल है हमारे लिए कि हम उसको ले सकते हैं तब तो वो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका टेस्ट बहुत गंदा होता है, जिनकी जिनकी जो स्मेल है वो भी बहुत अजीब सी होती है, तो उनको लेने से हमें वोमिटिंग हो सकती है ना, काफ़ी सारी हमें उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें फार्माक्यूटिकल के अंदर इसका मेन जो प्रॉब्लम आता है वो क्या है, एस्थेटिक प्रॉब्लम। और एस्थेटिक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास प्रो ड्रग्स है, जो भी हमारे पास प्रो ड्रग है उसका ऑर्डर क्या है, वो दिखने में कैसा है ना, उसकी जो केमिकल कंपोजिशंस है, जो जो केमिकल हमें यूज किए हैं उनका ऑर्डर कैसा है। तो अगर केमिकल्स का ऑर्डर रहेगा वही उस प्रो ड्रग का ऑर्डर रहेगा, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए देखो जो पेशेंट होता है उसको अगर बैड ऑर्डर की अगर कोई मेडिसिन हम देते हैं तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। उसका ऑर्डर अगर खराब है तो उसकी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक तरह से स्मेली होता है। ठीक है, दूसरा अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट खराब है तो उसको वोमिटिंग हो सकती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती है। फिर इसके अंदर सेकंड आता है फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम। फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जब हम ड्रग्स को लेते हैं, जब हम उसको अपनी टंग के ऊपर रखते हैं तो या तो हम उसको वाटर के साथ लेते हैं या फिर हम उसको मिल्क के साथ लेते हैं, है ना। कुछ ऐसे ही ऑप्शन हम लेते हैं, जूस वगैरह के साथ लेते हैं या किसी के साथ भी ले सकते हैं। तो फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी प्रोड्रग को लेते हैं तो वो एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में है तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके साथ बाइंड करता है। और उनके साथ बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है, फैट हो गया, है ना, लिपिड हो गया ये, और वाटर हो गया, ये सारे किसके अंदर करते हैं, हम बायोमोलिक्यूल के अंदर करते हैं। तो जब हमने कोई ड्रग्स ली है वो या तो फैट के साथ बाइंड करेगी, लिपिड के साथ बाइंड करेगी, एंजाइम के साथ बाइंड करेगी या फिर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। इनके साथ मिक्स होके ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, हम इसको ले तो लेते हैं, फिर हमारे स्टमक में या बॉडी पार्ट के अंदर जाके वो इनके साथ मिक्स होती है और फिर उसका जो मेन टिश्यू है जहाँ पे उसको टारगेट करना है उसके पास पहुँचने के लिए उसको फैट में मिक्स होना पड़ेगा या फिर लिपिड में या फिर एंजाइम में या फिर प्रोटीन के अंदर। एक तरह से ये रिसेप्टर का वर्क करते हैं जो ड्रग्स को अपने साथ बाइंड करते हैं और फिर उसका ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर वो बायोमोलिक्यूल्स के साथ अच्छे से बाइंड ही नहीं करेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम। फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिसके साथ उसको बाइंड करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर वो उसके साथ अच्छे से उसका बाइंड अप ही नहीं होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाएगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है फार्मोकाइनेटिक्स, कि जो फार्मोकाइनेटिक्स है उसके अंदर हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो देखो जो फार्मोकाइनेटिक्स होती है उसके अंदर काइनेटिक्स का मतलब किससे होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, ये सारे हम किस में करते हैं, काइनेटिक्स में करते हैं। तो जब हमने कोई ड्रग ली है हमारी बॉडी में, ड्रग मेनली कौन सी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, प्रो ड्रग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोड्रग को लेते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है इन बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू, तो फिर क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, फर्स्ट क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। अगर वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो वो बॉडी में क्या करेगी, एक तरह से पॉइजन शो करेगी, है ना, उसका टॉक्सिसिटी इफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है कि जो हम ड्रग लेते हैं ये कैसी है, प्रो ड्रग हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हमारी बॉडी की जो इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक है जो आपका, जो छोटी आंत बड़ी आंत आप बोलते हो, उसके अंदर ही मेडिसिन मोस्टली एब्जॉर्ब होती है। तो वो क्या करती है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती
है। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसमें एलिमिनेशन नहीं होगा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहता है उसका। तो ये सारी हम प्रॉब्लम्स किसके अंदर करते हैं, फार्मोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का क्या है कि जो हमारे पास ड्रग है वो पुअरली एब्जॉर्ब हो बॉडी के अंदर, तो वो हमें उसकी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है सेकंड इसके अंदर, एलिमिनेशन। फिर हमारे पास क्या है इसमें, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो हमें प्रॉब्लम देगा। फिर उसके बाद आता है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन क्या है कि जो हमारी ड्रग्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, बॉडी एट टू रैपिड रेट दैट इट कैन नॉट हैव द फिजियोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमिनेशन होता है, हमारी बॉडी इतनी फास्ट रिएक्शन करे उस ड्रग्स के साथ कि वो उसको एब्जॉर्ब ही ना कर पाए, वो सारी एज इट इज हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ निकल जाए, तो उसको एलिमिनेट करना। अगर वो एक लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, है ना, फॉर लॉन्ग टाइम, एक तरह से वो वेस्ट हो गया। जो हमारी बॉडी के अंदर चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती है वो हमारे लिए क्या होती है, एज ए वेस्ट होती है। और वो हमारी बॉडी के अंदर अगर लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी तो वो क्या करेगी, एक तरह से डिजीज कोज करेगी। तो यही सेम ड्रग के अंदर होता है कि जब हम किसी प्रोड्रग को लेते हैं और वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, फास्टली रिमूव हो जाती है हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसके अंदर, तो वो वहाँ पे अगर लंबे टाइम के लिए रह जाती है तो उससे हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट हो गया हमारे पास इसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एलिमिनेशन हो गया, थर्ड हमारे पास आ गया मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब हम किसी भी ड्रग्स को लेते हैं और वो हमारी बॉडी में इतनी फास्ट मूवमेंट करती है कि वो क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही ना कर पाए, वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा। मतलब उसका एक सक्सेसिव जो मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं हो पाता। उस टाइम पे भी हमें इसके अंदर फार्मोकाइनेटिक जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जो टिश्यूज हैं, फोर्थ हमारे पास क्या है कि जो टारगेट टिश्यू है ड्रग का, अगर आपके जो हार्ट है, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आप उसकी ड्रग्स लेते हो और वो जो आपकी ड्रग्स है वो उस हार्ट तक नहीं पहुंचकर किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर चली जाती है, तो उसका भी हमारे ऊपर क्या है, एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि जिस बीमारी के लिए हम दवाई ले रहे हैं, अगर वो उस बीमारी को ही नहीं सही कर पाएगी, वो उस टारगेट पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पाएगी, तो उस ड्रग्स को लेने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जो नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर, वो है इसके अंदर फार्मो डायनामिक फेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हम ड्रग्स लेते हैं एक तरह से वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ठीक है, एक जो ड्रग है जब वो हमारी बॉडी में एंटर करती है तो वो क्या, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है। जब इन दोनों के बीच में बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो इसकी ड्रग्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जब इन दोनों के बीच में बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो उसके अंदर क्या होगी, उसका ट्रांसफ़र है जो टारगेट टिश्यू तक पहुंचना है उसको रिसेप्टर के थ्रू, तो वो उसके पास नहीं पहुंच पाएगा और उससे भी हमें फिर क्या होगा, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो देखो मेन पॉइंट क्या है इन फेजेस का पढ़ने का। फर्स्ट हमारे पास है इसके अंदर फार्मो क्या है, फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर है, इसके अंदर फर्स्ट होता है हमारे पास फार्मोक्यूटिकल, है ना। फार्मोक्यूटिकल के अंदर हमें मेनली इसके अंदर 2 स्टेप्स को देखना है। फर्स्ट हमारे पास होता है इसके अंदर देखो एस्थेटिक प्रॉब्लम। एस्थेटिक प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डर और उसका टेस्ट कैसा है। अगर उसका ऑर्डर और टेस्ट अच्छा नहीं है तो भी हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा।